गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, यानी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। एक बार फिर से, इससे पहले सेशंस कोर्ट से झटका मिला, अब हाई कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, याचिका खारिज कर दी है जजेस की बेंच असेंबल हुई और कुछ ही सेकंड्स में फैसले का ऐलान कर दिया गया। राहुल गांधी की स्टे लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अपने जो फैसले, कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की गई थी, उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। करुणा, बिल्कुल। In view of sick note filed by Government Counsel Mr. Darshika Rambat, let the matter be placed in September. 11th of yes. गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि जो सजा का ऐलान 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था राहुल गांधी के लिए और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। आज के इस फैसले पर यह टिका था कि क्या राहुल को राहत मिलती है, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो पाएगी या नहीं। लेकिन अब यह साफ हो गया, राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की पुनः विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई। इससे पहले सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली थी और सूरत कोर्ट का फैसला जो सामने आया था वही बरकरार रखा गया। निधि, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी की अब संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। अब आगे राहत लेने के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, क्योंकि अदालती कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है और अब सर्वोच्च अदालत का रुख करना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। रामकृपाल सिंह हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार नरेश वारिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं कि बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी को। ये उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि शायद सेशन कोर्ट के जो फैसले पर स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब राहत नहीं मिली है उन्हें। कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि राहत नहीं मिलेगी। उसका एक बेसिक रीजन है, देखिए कानून की निगाह में सब लोग बराबर होते हैं। हम लोग जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं वीआईपी है, फलाना है, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए लोअर कोर्ट ने उनको कई बार ये मौका दिया था कि आप गलती किए हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट बार बार उनको ये हिंट कर रही थी कि आप ये मान लीजिए, लेकिन वो एडमेंट थे जैसे हमने गलती की ही नहीं। अब बात इसकी आ गई कि कोर्ट की निगाह में वो गलती है, वो अपराध है और ये मानने को तैयार नहीं है। तो कोई भी अदालत इस चीज को, और इसके पहले भी राहुल जी इस तरह के जाकर के अदालत में माफी मांग चुके हैं। अदालत का एक नियम होता है कि अगर आपने किसी चीज के लिए कोर्ट में माफी मांगी है, दोबारा अगर वही गलती करते हैं तो अदालत की निगाह में वो शख्स जो होता है हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है। इसलिए मुझे पूरी वो थी कि नहीं मिलेगी, और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि ठीक है, यह बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं रामकृपाल जी कि आगे हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, लेकिन वहां से भी उम्मीद बहुत कम है जो आपने कहा है। इस बीच कुमार विक्रांत का हम रुख करते हैं जो कि कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, फैसला तो अब आ गया है, कोई राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को, वहां पर क्या माहौल है, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस मुख्यालय में मैं मौजूद हूं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंचे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद हैं। डोटासरा साहब, कल तो आप लोगों ने राजस्थान में गहलोत और सचिन में सुलह का फैसला करा लिया, लेकिन अब जो फैसला अदालत का आया है वो राहुल गांधी के खिलाफ आया है। उनकी याचिका नहीं मानी गई है, यानी अभी संसद सदस्यता राहुल गांधी की बरकरार नहीं रहेगी, वो सांसद नहीं रहेंगे। एक तरीके से झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। क्या कहेंगे, क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? देखिए, राहुल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश देख रहा है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जीतेंगे। 2023 में राजस्थान जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, हिमाचल जीतेंगे, और हम 2024 में हिमाचल नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और 2024 में हम दिल्ली जीतेंगे। जी, लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, लगातार तीसरी अदालत में राहत नहीं मिली। हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार थे,
हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार थे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की विजय होती है कांग्रेस के और वो नेता सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कोई आप लोगों को? कांग्रेस के नेता आप बड़े बताइए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कुमार इनसे यही उम्मीद कि की वो जा सकती सुप्रीम है कोर्ट का ही मोदी जी और सोच कर बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी। बहरहाल गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है राहुल गांधी को, याचिका खारिज कर दी है।